समस्या यही है कि हर रोग जो है मानसिक स्तर पे अपना ज़्यादा प्रभाव दिखा देता है, और इतना दिखाता है और शरीर की इतनी गहराइयों में वो चला जाता है कि व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक उसी के बारे में सोचता रहता है कि क्या मैं इस रोग से ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, या जो पूर्व में लोग उसके आसपास मरे रहते हैं किन्हीं रोगों से, तो उस को देख कर के सोच कर के उसी पे भय और चिंता करता रहता है कि कहीं ऐसी ही मृत्यु की घटना मेरे साथ भी न घटित हो जाए। तो एक तो जो सबसे बड़ा कारण होता है वो भय होता है, और कोई रोग वास्तव में शारीरिक कम ही होता है। मुश्किल से 5% जो है हर रोग शारीरिक होता है, बाकी 95% जो है कोई भी रोग है वह मानसिक ही होता है। और इतना ज़्यादा होता है मानसिक स्तर पे कि हमारे शरीर से जिस तरह के विचार उठते हैं, भय के, चिंता के, शोक के, डर के, उसी तरह के भाव, उसी तरह के रस हमारे शरीर में बनने लगते हैं, और वह रस बन करके जो बीमारियां हमारे अंदर नहीं होती हैं वह भी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। उनका भी जन्म प्रारंभ हो जाता है कैसे? विचारों के कारण, मन के कारण। कोई बीमारी शारीरिक कम होती है, मानसिक ज़्यादा होती है। एक महिला थी, वह अपने रिलेटिव के साथ जो है पागल खाने में गई थी। तो उस महिला ने वहाँ पागलों की स्थिति को देखा। बहुत से पागल थे, एक पागल नहीं थे, बहुत पागल थे वहाँ, और एक से एक पागल थे। कोई लटक रहा है, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई किसी को मार रहा था, तो कोई किसी का बाल पकड़ के खींच रहा था, तो कोई मुँह से लार निकाल रहा था, तो कोई किसी के ऊपर थूक रहा था, तो कोई गंदा कर रहा था, कोई किसी को टॉयलेट कर रहा था, तो कोई बैठे बैठे गंदा कर रहा था। तो यह दृश्य देख करके उसके अंदर भी उसी तरह का विचार आ गया कि कहीं मैं भी जो है इन्हीं की तरह पागल ना हो जाऊं। और संयोग यह हुआ कि वह यह स्थिति देख करके घर चली गई, और 2-3 दिन हुआ, और 2-3 दिन के भीतर ही वह औरत उन्हीं की तरह पागल हो गई। इतना उसने सोच दिया, इतना उसने मन के द्वारा विचार कर लिया कि मेरी भी स्थिति इन पागलों की तरह हो जाएगी। और उस महिला को इससे पहले कहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का घर में, परिवार में कोई समस्या नहीं थी। घर परिवार से बड़ा ही संपन्न थी, घर में कोई तनाव नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, और बड़े मजे की बात है कि उसको शारीरिक बीमारी भी कोई नहीं था। केवल वह पागल खाने चली गई, और पागलों के समूह को देख करके उसके अंदर ये भाव जग गया कि मेरी भी स्थिति ऐसी हो सकती है। और इस तरह की स्थिति को सोचने के कारण जो है उसके अंदर भी उसी तरह के भाव बने, उसी तरह के विचार बने, और इतने गहनतम स्तर तक पहुंच गए कि वह भी जो है पागल हो गई। 3 दिन बाद, कहा जाता है कि 3 दिन बाद वही स्थिति जो पहले देख करके गई थी, वही स्थिति उस स्त्री की हो गई। बाद में कहते हैं कि वह किसी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक के पास गई, और उसके द्वारा उसकी काउंसलिंग आदि हुई थी, तो वह जो है 7-8 महीने बाद जो है अपनी पूर्व स्थिति में आ गई। फिर उससे जब पूछा गया कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, तो बोली कि जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी उस समय मेरे अंदर इस तरह के विचार खूब चल रहे थे कि मेरे अंदर मैं भी इसी तरह का हो जाऊंगा।
और मुझे पता नहीं चला, और मैं सोचते 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 गहराइयों में बढ़ती चली गई, और एकाएक मेरी स्थिति पागलपन जैसी हो गई और मैं पागल हो गई। यह केवल मानसिक स्तर पर घटना घटित हुई। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले कहते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं थी, इसको कोई भी घर में किसी भी तरह की समस्या नहीं थी, वह घर में अकेले राज करती थी महिला। उस महिला के बारे में कहा जाता है कि वह महिला अपने घर में सर्वस्व थी, सब कुछ वही थी, उसका ही हुकूमत चलता था। परंतु वह महिला जो है, सब कुछ संपन्न होते हुए भी मन के अंदर एक विचार ला दिया कि मेरी भी स्थिति जो है पागल जैसी हो सकती है, तो वह पागल हो गई। तो कोई भी बीमारी जो होती है वह शारीरिक कम होती है, मानसिक ज़्यादा होती है। आयुर्वेद के बड़े बड़े आचार्यों ने भी इस तरह की बातें कही है कि बीमारी जो है, कोई भी बीमारी जो होती है वह शारीरिक कम होती है, मानसिक ज़्यादा होती है। इसलिए यदि कोई बीमारी है भी तो उसे मन के द्वारा जीतने का प्रयास करिए। आजकल कैंसर जैसी बीमारी बहुत तेजी के साथ फैल रही है। लोगों को बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जा रहा है, डायबिटीज बीपी तो सामान्य है, घर घर में है। तो कैंसर अभी एक घर को छोड़ के दूसरे घर को पकड़ रही है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। तो इस स्थिति में यदि मनोबल को ऊंचा कर दिया जाए, अपने आत्मबल को बढ़ा दिया जाए, मन के बल को बढ़ा दिया जाए, तो कैंसर जैसी बीमारी को भी परास्त किया जा सकता है। या किसी भी तरह की बीमारी हो, उस बीमारी को अपने मनोबल के द्वारा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और मनोबल यदि ऊंचा है तो कितना भी बड़ा भयंकर रोग हो उसको दूर किया जा सकता है। पश्चिम के देशों में जो बीमारियां डॉक्टरों के द्वारा नहीं ठीक होती हैं, उनको ऐसे ध्यान केंद्रों में ले जाया जाता है जहाँ पे उनके आत्मबल को बढ़ाया जा सके, उनके मनोबल को बढ़ाया जा सके, और उनके मनोबल को बढ़ा करके उनके अंदर जो है, जो बीमारी है, उस बीमारी से मन को दूसरे तरफ डाइवर्ट किया जाए। क्योंकि बीमारी का संबंध, मन का संबंध जो है आध्यात्म से है। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, जिसको मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, इंद्रियों का, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, वह कभी भी इन शारीरिक प्रपंचों में नहीं फंसता है, इनसे ऊपर उठ जाता है। यदि शारीरिक बीमारी रहती भी है तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह शरीर से ऊपर उठ जाता है, उसका मनोबल इतना ऊंचा उठ जाता है क्योंकि वह ज्ञान को उपलब्ध हो चुका होता है। और सभी बीमारियों का यदि इलाज है तो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने में जितनी चेष्टा करनी चाहिए उतना इलाज को प्राप्त करने में नहीं करना चाहिए। आज सभी लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। जिसको देखो, एक छोटे से लेकर के एक बड़े व्यक्ति तक, एक बुजुर्ग तक जो है अपना लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है कि कुछ हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि हमें कुछ बीमारी होने वाली है। तो यानी कि आप मान चुके हो कि मैं बीमार होऊंगा, इसलिए पहले से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हो, ले भी रहे हैं लोग। तो आपके यानी कि कहीं ना कहीं आपका आत्मबल कमजोर है, इसलिए आप जो है पहले से शरीर को कह दे रहे हो कि तुम्हारे अंदर बीमारी आएगी तो तुम्हारे लिए इलाज करने के लिए हमने व्यवस्था कर रखा है। तो आत्मबल को तो आप यहीं पे कमजोर कर दे रहे हो। ऐसा कार्य करो ना कि बीमारी ना आए आपको। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट मैं कह रहा था कि इसका एक ही इलाज है कि ज्ञान को बढ़ाओ। ज्ञान कहाँ से मिले, यह सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस है। यदि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आ जाता है तो कहते हैं कि किसी भी तरह की बीमारी उसको नहीं हो सकती। अज्ञानी व्यक्ति ही हर तरह से दुखी है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो।
चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, सभी तरह से अज्ञानी व्यक्ति ही दुखित है। जिसको ज्ञान है, शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर कोई बीमारी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह इससे दुखित नहीं होता है। तो इन सभी समस्याओं का एक ही निदान है, ज्ञान। और इस तरह का उस तरह का ज्ञान नहीं कि चलो इतिहास और भूगोल की पुस्तक पढ़ लिए तो हम ज्ञानी हो गए, गणित की पुस्तक का सवाल हल कर लिए तो हम ज्ञानी हो गए। इसको ज्ञान नहीं कहते, इसको तो शिक्षा कहते हैं, विद्या। विद्या किसको कहते हैं, यह जानना जरूरी है, जिसमें हमारे संपूर्ण जीवन का दर्शन हो, संपूर्ण जीवन का ज्ञान हो, आध्यात्म का ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, प्रकृति संसार का ज्ञान हो, प्रकृति का ज्ञान हो। वह जो है वह क्या है, वह विद्या है। वह उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि उसका ज्ञान है तो हम जो है इन बीमारियों से छूट सकते हैं, और उसको स्वस्थ ज्ञान कहते हैं, वो उसी को परम ज्ञान कहते हैं। यदि आप बाजार में घूम रही तरह तरह के चल रहे कोर्सों को कर लेते हो, मेरी मैनेजमेंट, फलाना मैनेजमेंट, तो ये फलाना ढिकाना, तो उससे वह उस ज्ञान से आपको कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला है। आजकल शॉर्ट टर्म कोर्स चल रहे हैं, ये कोर्स कर लो, फलाना कोर्स कर लो, तो आप अपने जीवन को मैनेजमेंट कर सकते हो, टेंशन से दूर हो सकते हो, रोग से मुक्त हो सकते हो, मजबूत हो सकते हो। और फलाना जो है मोटिवेशनल गुरु के का एक कोर्स कर लो, एक उसके सेमिनार में चले जाओ, तो तुम्हारे अंदर से सारी ये भय चिंता समाप्त हो जाएगी। तो ये भी नहीं होता है जब तक कि आध्यात्मिक ज्ञान उसे न मिले, आत्मा का ज्ञान न मिले, उसे इंद्रियों का ज्ञान न मिले, ईश्वरीय ज्ञान न मिले, तब तक वह ज्ञान नहीं होता है। और जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति इसी तरह संसार में आता है और चला जाता है, आता है चला जाता है, ये चक्र चलता रहता है उसका। इसलिए अज्ञानता को दूर करिए। अज्ञानता ही जो है सभी रोगों की जननी है। और मन एक तरफ आपको परमात्मा की तरफ भी लेके जाता है, और एक तरफ आपको नरक में भी, गर्त में भी लेकर के जाता है। इसलिए मन का कहाँ उपयोग करना है, ये आप पे निर्भर